किफ गांव के किनारे पर एक पुराना और गहरा तालाब था जिसे लोग मृत तालाब के नाम से जानते थे। यह तालाब गांव के बीचों बीच होते हुए भी हमेशा वीरान रहता था। लोग कहते थे कि उस तालाब में कुछ अजीब था और जो भी उसकी गहराई में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। दिन में भी लोग उस तालाब के पास जाने से कतराते थे क्योंकि रात होते ही तालाब के किनारे एक अजीब सी चीख सुनाई देती थी जो पूरे गांव में फैल जाती थी। एक बार गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम निशाठा था। निशा को हमेशा रहस्यमयी चीज़ों में दिलचस्पी रहती थी। उसने तालाब के बारे में सुना और गांव वालों से पूछा, क्या इस तालाब में सचमुच कुछ है? गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया, यह तालाब श्रापित है। सदियों पहले यहाँ एक अमीर जमींदार था जिसने इस तालाब को बनवाया था, लेकिन उसकी लालच और अत्याचारों की वजह से इस तालाब पर एक भयानक श्राप लग गया। गांव के लोगों ने निशा को चेतावनी दी कि वह तालाब के पास न जाए, लेकिन निशा ने यह बात गंभीरता से नहीं ली। उसने ठान लिया कि वह तालाब के रहस्य का पता लगाएगी। एक रात जब चांद आधा था और पूरा गांव सो रहा था, निशा अकेले ही तालाब की ओर निकल पड़ी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जैसे जैसे वह तालाब के करीब आई, उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। तालाब की सतह एकदम शांत थी, लेकिन पानी काले शीशे की तरह चमक रहा था। निशा ने अपनी टॉर्च जलाकर पानी में झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक तालाब के पानी में लहरें उठने लगीं, जैसे कोई चीज़ पानी के अंदर हिल रही हो। निशा ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और ध्यान से देखा। अचानक पानी में से एक सफ़ेद धुंधली आकृति उभरी जो धीरे धीरे तालाब के किनारे की ओर बढ़ने लगी। निशा का शरीर ठंड से कांपने लगा, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय वहीं खड़े रहने का फैसला किया। वह आकृति धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। वह एक औरत की आत्मा थी जो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। निशा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत की आत्मा ने धीरे धीरे अपने हाथ तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। सदियों पहले मुझे इस तालाब में डुबोकर मार दिया गया था। यह तालाब अब मेरा घर है और जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। निशा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। क्या कोई रास्ता है? आत्मा की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई और उसने कहा, तुम मुझे मुक्त कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान का बलिदान देना होगा। निशा के चेहरे पर एक पल के लिए संकोच आया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह गांव को इस श्राप से मुक्त करेगी। उसने धीरे धीरे आत्मा की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह आत्मा के पास पहुंची, आत्मा ने अपने ठंडे हाथों से निशा का हाथ पकड़ लिया और उसे तालाब की ओर खींचने लगी। पानी में भयंकर लहरें उठने लगीं और तालाब के चारों ओर गहराई से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई पुरानी चीखें गूंज रही हो। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे आत्मा ने उसे तालाब के गहरे पानी में खींच लिया। आखिरी बार निशा की चीखें रात के अंधेरे में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि तालाब की सतह अब एकदम साफ और शांत थी। रात की चीखें अब गायब थीं। गांव वालों को समझ में आ गया कि निशा ने उन्हें उस श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन निशा का शव कभी नहीं मिला। कहते हैं कि निशा की आत्मा अब भी उस तालाब में वास करती है, लेकिन वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह उस तालाब की नई रक्षक बन गई है और जो कोई भी उस तालाब के पास अच्छे इरादों से आता है, उसे वह आशीर्वाद देती है। लेकिन अगर कोई बुरी मंशा से तालाब के पास जाता है, तो कहते हैं कि तालाब के पानी से फिर वही पुरानी आवाज़ें और चीखें आने लगती हैं।
क्या तुम उस तालाब के पास जाने की हिम्मत करोगे